सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मामा अर्थ का ये जो है मॉइस्चराइजर। ये इतनी सी क्वांटिटी में लेके फिर इस पे लगा लेना। अच्छी तरह से फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं 2 मिनट का गैप लूंगी, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगी। अब यहाँ पर मेरे पास है गुड वाइब्स का सीरम। ये गोल्ड है, इसमें इसका ड्रॉपर खराब हो गया तो मैं इसको अच्छे से हाथ में ले लूंगी और उसके बाद मैं ऐसा अप्लाई करूंगी सारे फेस पे। सीरम यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी सीरम आप ले सकते हैं जो आप। सीरम मैंने हाथ पे लिया था, अब मैं अच्छे से अप्लाई कर लूंगी इसको अपने फेस पे। देख सकते हैं किस तरह का ग्लो हो गया। सीरम हमें डेली यूज करना चाहिए, जरूरी नहीं कि मेकअप करें तभी हम यूज करें। अब मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी इसको प्राइमर लगाने के बाद। इसको सेट होने के लिए 5 मिनट वेट करूंगी। अब मैं डायरेक्ट इसमें प्राइमर के लिए यहाँ पर ये ले रही हूँ मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल। इसको अपने पोर्स पे लगाऊंगी। जहां जहां पर मेरे को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वहां पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। अब मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी। छोटे छोटे स्ट्रोक्स में। ये ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन। इसके साथ मैं अच्छे से फिल कर रही हूँ। इसी तरह से दूसरी वाली को मैं फिल कर दूंगी। आईब्रो को अच्छे से फिल कर लिया था। अब स्पूली की हेल्प से इसको इस तरह से हमें कॉम्ब कर लेना। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ कंसीलर। ये लैक्मे का कंसीलर है, लैक्मे एब्सोल्यूट। अब इससे मैं अपनी आईलिड पर अच्छी तरह से लगा लूंगी इस तरह से। और साथ ही मैं अपने डार्क जो मेरे यहाँ पर एक्ने के जो स्पॉट्स हैं उस पर भी लगा लूंगी। इनको कंसील कर लूंगी अच्छी तरह से। देखिए मैंने लगा लिया जहाँ जहाँ पर स्पॉट्स हैं। अब अपनी फिंगर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। आप चाहे तो ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। अब मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से, जो हमने कंसील किए थे अपने स्पॉट्स। यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुका है कंसीलर। अब हम इसमें आई शेडो पैलेट का यूज करेंगे। किस टच का ये जो सर पैलेट है
इसको यूज कर रही हूँ। इसमें से मैं शेड लूंगी ये वाला, ये जो रेडिश सा शेड है, ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये मैरून शेड है शायद। इसको मैं लेकर अपना जो कट क्रीज है इस एरिया पर लगाऊंगी इस तरह से। इस तरह से मैंने लगा लिया है। देखिए, अब मैं एक इस तरह का ब्रश लेकर इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है इसकी, इस तरह से। बहुत सॉफ्ट हाथों से करनी है। देखिए इस तरह से। देखिए अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग हो चुकी है। ये जो यहाँ पर है ये शेडो आ रही है, इस वजह से आपको लग रहा होगा। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर शेडो है, आपको लग रहा होगा कि कलर है, यहाँ पर कलर नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर शेडो है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ये भाई हमने यहाँ पर ये ब्लेंडिंग अच्छे से कर ली है। देखिए अब जिस ब्रश से हमने कलर पिक किया था उसी से लेकर हम आउटर कॉर्नर पे एक्स्ट्रा लगा लेंगे इस तरह से। हमने लगा लिया है। देखिए अब जो हमारा ये बीच का जो पोर्शन है इसमें हम यूज करेंगे ब्लैक। ब्लैक को, ये रहा मेरे पास ब्लैक को मैं अपने फिंगर से ही लगाऊंगी। देखिए इस तरह से पूरी आईलिड पे लगा लूंगी। अब मैंने दोनों आईज में लगा लिया है आईलिड पर ब्लैक। अब इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे इस तरह से। दोनों जो कलर हैं आपस में बिल्कुल मिक्स रहने चाहिए, कोई लाइन नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पर। इसकी ब्लेंडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। स्लोली स्लोली अपने आराम से हल्के हाथों से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। देखिए इस तरह से। अब जो आईलिड है इसमें हम ब्लैक कलर और मैंने दोनों आई कंप्लीट कर ली है। आईलिड पे ब्लैक लगा के इसको अच्छे से मर्ज कर लिया था, आपको बताया। फिर आगे यहाँ पर मैंने शैम्पेन कलर लगाया है सिमरी सा, और यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर दिया है। और नीचे जो है मैंने ब्लैक कलर लेके इस वाले ब्रश के साथ, जो इस तरह का ब्रश है, इससे लेकर इसको अच्छे से ब्लेंड किया था। तो बहुत नेचुरल सा लग रहा है, बहुत डार्क सा नहीं लग रहा है। ये जो मेकअप है ये आप डे में भी कर सकते हैं और नाइट के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, जो आई मेकअप है। अभी इसमें मुझे आईलाइनर लगाना है, तो मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी का ही आईलाइनर ले रही हूँ और इसको मैं लगाऊंगी। इससे पहले कॉर्नर से हम शुरू करेंगे। इस तरह से मैंने एक विंग, देखिए इस तरह से मैंने ये विंग ड्रॉ किया है। अब इधर बाहर की तरफ से इस तरह से लेकर जाए। देखिए इस तरह से कॉर्नर से लेकर फिर अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरह से।
देखिए इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। पहले बाहर की तरफ एक विंग बनाया है इस तरह से यहाँ पर, और फिर इसे अंदर की तरफ इस तरह से लेकर जाना है, इस तरह से। इसी तरह से मैं दूसरी आई में भी लगा लूंगी। इस तरह से मैं इस वाले में भी यहाँ से एक विंग दिया मैंने इस तरह से, और अब इसे अंदर की तरफ मैंने दोनों आईज में लगा लिया आईलाइनर, देख सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी ये लैक्मे का फाउंडेशन। ये मेरा शेड जो है यहाँ पर नेचुरल मार्बल, ये मेरा शेड है नेचुरल मार्बल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हैंड पर मैंने फाउंडेशन ले लिया है, इसको अच्छे से फिंगर से मैं मिक्स कर लूंगी और इस तरह से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी। सारे फेस पे मैंने डॉट डॉट करके लगा लिया है, इवन नेक पर भी लगा लिया है। अब ये मेरे पास जो ब्लेंडर है इसको मैंने वेट कर लिया था पानी से, और अब इसकी हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी। पूरे नेक पर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, देख सकते हैं। ईयर का एरिया भी ब्लेंड कर लिया है। और मेरे पास यहाँ पर N/Way की जो है ये स्टिक है, इससे मैं अपने फेस को शेप दूंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। ये बहुत डार्क नहीं लिया, बहुत ज्यादा डार्क होती है तो उसका अलग से ही कट दिखाई देता है। हमें नेचुरल रखना है कि हमारे फेस को शेप भी मिल जाए इस तरह से, और ज्यादा फील भी ना हो कि हमने कुछ ज्यादा प्रोडक्ट लगा रखा है। इसी तरह से हम नोज पर भी कर लेंगे। कंटूर करने से फेस पे एक अच्छी सी कटिंग आ जाती है। जो नोज है, नोज भी काफी बड़ी सी फील होती है। इस तरह से मैंने लगा लिया। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये मिनी वाला ले रही हूँ। देखिए मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ इसकी इस तरह से। ठंड में क्रीम कॉन्टूरिंग काफी अच्छी होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से कट आया। इस तरफ से जो है फेस मेरा बिल्कुल स्लिम लग रहा है। अब इस तरफ पीछे जो बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है प्लीज इसे अवॉइड करिएगा। देखिए इस तरह से। अब नोज पर हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कंटूर कर लिया है। अब जो मैंने यहाँ पर कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मे का फिर से
मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो जो ले लिया है, इस तरह से। इस तरह से थोड़ा नीचे, इस तरह से हमने इसको हाईलाइट कर लिया। अब अच्छे से ब्लेंड करना है इसे। मैं मिनी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना है। देखिए अभी नोज का एरिया है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फोरहेड पर कंसीलर और कॉन्टोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके पूरे फेस को बहुत अच्छा हाईलाइट करता है और शेप दे देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मेकअप में। बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा। देखिए कितनी अच्छी से कॉन्टोरिंग उभर के आ रही है। ये हमारी कॉन्टोरिंग है। देखिए फेस कितना ज़्यादा स्लिम लग रहा है। ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं ये लैक्मे का जो मेरे पास फेस पाउडर है इसको मैं यहाँ पर ले रही हूँ। देखिए ये यहाँ पर मैंने लैक्मे का लिया हुआ है। अब मैं इसको, मैंने अच्छे से फेस पाउडर को अपने जहां जहां पर कंसील किया तो वहां पर अच्छे से लगा लिया है। इस तरह से देख सकते हैं। ये मेरी कॉन्टोरिंग है, यहाँ पर ये कॉन्टोरिंग है और ये जो है यहाँ पर कंसीलर यूज किया था। तो अब मैंने लगा लिया यहाँ पर कॉम्पैक्ट। अब इसे सेट होने के लिए मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट हो चुका है। अब जो मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट लगाया था इसको हम रिमूव कर देंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे हम रिमूव कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर मैं लूंगी वही वाला आई शेडो पैलेट लिया है और मैं अब आई शेडो पैलेट में से ही ये जो लाइट पिंक सा शेड है इसको ब्लशर के लिए यूज करूंगी मैं। ये वाला जो शेड है देख सकते हैं आप, ये वाला बिल्कुल सॉफ्ट पिंक सा है। इसके थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर इस तरह से अब अपने यहाँ पर चिक्स पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले लेकर इस तरह से बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लेकर आपको लगाना है। देखिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लेकर लगाना है। इसी तरह से मैं यहां पर लगा लूंगी। यहां पर लगा लिया, लेकिन अब इसकी ब्लेंडिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसकी ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो अजीब सा पैचेस से आ जाएंगे। तो अब मैं करूंगी इसकी ब्लेंडिंग इस तरह से।
देखिए इसकी अच्छी से ब्लेंडिंग, इस तरफ की ब्लेंडिंग मैंने अच्छे से कर ली है। अब इस तरफ की मैं कर रही हूँ, अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। इस तरह से हल्का सा नोज पर भी लगा लेंगे। देखिए इसकी ब्लेंडिंग मैंने कितनी अच्छे से की है। पहले बहुत ज्यादा डार्क लग रहा था, लेकिन ब्लेंडिंग कर करके मैंने इसको इस तरह से कर दिया, बिल्कुल नेचुरल सा लग रहा है। देखिए लग रहा है। तो मैं यही करना है, प्रोडक्ट बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेना है और उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। तो एक पिंकिश से हो गए हैं पूरे चेक्स। अब हमें लिपस्टिक लगानी है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पिंकिश, ये ब्लैक बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर रही हूँ। बहुत प्यारा सा शेड है ये। इस शेड को मैं लगाऊंगी। बिल्कुल क्रीमी सा है, देखिए। तो आप ये भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। मैं यहाँ पर ये मेबलिन का शेड ले रही हूँ। ये है 15 नंबर, इसका नाम है बेरी रोजी करके कुछ है। तो इसको मैं लगा रही हूँ। ये वाला जो शेड है कितना प्यारा सा है, देखिए। इसके ऊपर अप्लाई कर लूंगी। देखिए इस तरह से। देखिए मुझे ये ठीक लग रहा है, तो मैं इस शेड को लगा लूंगी। अब मैं इयररिंग्स चेंज कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर इयररिंग्स डाल ली हैं। काफी हैवी इयररिंग्स लिए हैं मैंने यहाँ पर लाइट वेट है ये। इस तरह के पार्टी में आप जाएं तो इस तरह के इयररिंग्स आप वेयर कर सकते हैं। देखिए मेरा ये है मेरा फाइनल लुक।